खा लो बाबा, बाबा खा लो। कैसा ला ना बाबा, दूध मट्ठी फुल है बाबा। हाँ देखो वही गंदा हो गया मट्ठी में। बाबा खा लो। छोटू छोटू, ठंड को गिम्मा मेरे बच्चे गिम्मा। खा ले बाबा। छोटू दूध कैसा लाना, तुम ना बोलो कैसा लाना दूध बोलो। रोता है कि कितने खुश रोता है बाप, दूध ही छोना आते हैं, सुनता च नहीं उन्हें, कितने खुश समझाता है। खा ले बाबा। देखिए जिद करता है सो, देख खाता च नहीं सो, दूध ही छोना आते सो। मैं कहाँ से डालना बाबू दूध, कहाँ से डालना बोल। इनकी माँ खा लेता आ रहे तो क्या घिगाता है दिग्गे उससे। मैं तो इंदा इंसान हाँ, मैनू को कहे ना जा जाके लाइफ इंजॉय कर, मैं जाके सो जाना। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। देख दूध ही छोना होता दिग्गे उसे, सुनता च नहीं, खाना डाले तभी। उसको चुने अड़ला था उसका बा, खाते नहीं क्या भी नहीं, उसके साथ तो मेरे साथ नाटका करते हैं। मैं दूध रखी है थी हाथ से। तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल
काम आ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਭਾਂਡਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਖਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਲੱਗਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਠੋ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਾਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਮਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਟਰੇਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੋਵਾ 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 ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲੇਂਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੋ ਮਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਸਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜੇ। ਮਾਸੀ, ਫੁੱਫੀ, ਤਾਈ, ਚਾਚੀ, ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਨ ਤੇ ਟਮਕਾਣ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ आ गए अम्मा का चमचा हाँ शुरू झंझट मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। लेकिन हुण की करिए, बंदा लभ्या तो इन्ना ही सही लभ गया कि हर गल ते ही सही है, वो गलत ते भी सही है, वो सही ते भी सही है। समझ नहीं आ रही। मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। लेकिन हुण की करिए, बंदा लभ्या तो इन्ना ही सही लभ गया कि हर गल ते ही सही है, वो गलत ते भी सही है, वो सही ते भी सही है। समझ नहीं आ रही। मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। लेकिन हुण की करिए, बंदा लभ्या तो इन्ना ही सही लभ गया कि हर गल ते ही सही है, वो गलत ते भी सही है, वो सही ते भी सही है। समझ नहीं आ रही। मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। ठंड में महिलाओं के लिए योग आसन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, उसके बाद सिर के नीचे एक नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर खींचते हुए रजाई को ओढ़ लें। उसके बाद गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और फिर धीरे से बोलें, भाड़ में गया काम धाम। ठंड में महिलाओं के लिए योग आसन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, उसके बाद सिर के नीचे एक नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर खींचते हुए रजाई को ओढ़ लें। उसके बाद गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और फिर धीरे से बोलें, भाड़ में गया काम धाम। ठंड में महिलाओं के लिए योग आसन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं। अमेरिका में गुड नाइट डार्लिंग और इंग्लैंड में स्वीट ड्रीम डार्लिंग और जापान में गुड नाइट माय लव, कनाडा में लव यू हनी स्वीट ड्रीम और हमारे इंडिया में मेन गेट को ताला लगा देना, सिलेंडर ऑफ कर देना, दही फ्रिज में रख देना, मोटर बंद करी या नहीं, आंगन की लाइट ऑफ कर दो, अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है, जिम्मेदार नागरिक।
अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं। अमेरिका में गुड नाइट डार्लिंग और इंग्लैंड में स्वीट ड्रीम डार्लिंग और जापान में गुड नाइट माय लव, कनाडा में लव यू हनी स्वीट ड्रीम और हमारे इंडिया में मेन गेट को ताला लगा देना, सिलेंडर ऑफ कर देना, दही फ्रिज में रख देना, मोटर बंद करी या नहीं, आंगन की लाइट ऑफ कर दो, अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है, जिम्मेदार नागरिक। अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं। अमेरिका में गुड नाइट डार्लिंग और इंग्लैंड में स्वीट ड्रीम डार्लिंग और जापान में गुड नाइट। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੀ ਲੈ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੀ ਲੈ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੀ ਲੈ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ places which are very strongly Rahu dominated are places like Mumbai, places like Dubai, places like New York. आप एक अपार्टमेंट लेने जाते हो और आपने उस जगह के 10% पैसे दे दिए जो है ही नहीं, ये राहु का काम है। कभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर पे 35वां फ्लोर मेरे पास होगा, पर आज तो नींव भी नहीं खुदी है, तो ये जो आप हवा पे खर्च रहे हो, ये राहु है। करेक्ट। शनि इज अबाउट, मुझे बताओ है क्या, हाथ में क्या है, मतलब व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसीलिए पुरानी जगहें, पुरानी जमीन, पुराने बने हुए घर इस शनि, बिकॉज शनि बोलता है कि ये बना हुआ है, इसको रीडू करना है, बात अलग है। आज बताओ साथ में क्या आ रहा है, विच इज अबाउट, ये फुल प्रूफ चीज हाथ में क्या है। दैट इज वाई शनि को कर्म प्रधान कहा गया। कर्म प्रधान का मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है, राहु एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स ऑल इन द एयर, हवा बेच रहे हैं। प्लेसेस विच आर वेरी स्ट्रांगली राहु डोमिनेटेड आर प्लेसेस लाइक मुंबई, प्लेसेस लाइक दुबई, प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क। आप एक अपार्टमेंट लेने जाते हो और आपने उस जगह के 10%। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तो भरवा देगा क्या। मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तो भरवा देगा क्या। मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तो भरवा देगा क्या। मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तो भरवा देगा क्या। मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ।
क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। मुन्ना मेरे डॉक्टर साहब का नाम रोशन करना। आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपका लड़का हुआ है। नहीं, मुझे लड़की चाहिए। तो तू अपनी कागज पर छाप ले, ले सब वापस अंदर डाल। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मैं छाप रहा हूँ बच्चे। यार जो निकला मैंने तुझे बता दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चे के बारे में बहू को मत बताइयो। क्यों? मैं उसे सरप्राइज दूंगा। बहू को सरप्राइज देगा? बच्चा मैंने तेरा सोफे में तक खींचा। तुमने बता क्यों दिया? बता क्यों दिया? उसके पेट से ही तो निकला है हपले। मैंने कोई इनाम में खुरा लिया ये। अच्छा, वैसे अब तो चलन लगा होगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरी औरतों के पेट में चला गया था। अरे इधर छत पे ठेका और देख ले, क्या पता उड़न लगा हो। आए डॉक्टर साहब, फोटो मिल जाएगी देखन को। व्हाट्सएप चलाते हो इस नंबर पे? हाँ। नर्स, इस नंबर पर फोटो भेज दो इसकी। सर भेज दी। देख पहुंची? हाँ, पर डॉक्टर साहब लौंडा काला है। तो ऐसा हल्का कोई दूसरे डिजाइन में मिल जाएगा। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो। मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो। मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो। मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो। मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो। मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो। महिलाओं के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। आदमी के पास चाहे जितना ज्ञान हो। एक भैया अपनी पत्नी को बता रहे थे, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। व्यंग कर रहे थे अपनी पत्नी से, कहे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पत्नी ने पति का मुंह देखा और कहा, इसमें सिर्फ एक जगह मैं हूँ, बाकी सब जगह तुम ही हो। महिलाओं के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। आदमी के पास चाहे जितना ज्ञान हो। एक भैया अपनी पत्नी को बता रहे थे, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। व्यंग कर रहे थे अपनी पत्नी से, कहे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पत्नी ने पति का मुंह देखा और कहा, इसमें सिर्फ एक जगह मैं हूँ, बाकी सब जगह तुम ही हो। महिलाओं के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। आदमी के पास चाहे जितना ज्ञान हो। एक भैया अपनी पत्नी को बता रहे थे, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। व्यंग कर रहे थे अपनी पत्नी से, कहे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना। कुछ औरतें जब अपने लड़के या लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाती हैं तो भौकाल टाइट करने के चक्कर में घर में जितना सोना होता है, इसकी भैंस की आंख सारा पहन के चली जाती है। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक प्रतिष्ठा, अपनी संपन्नता और परंपरागत धरोहर दिखाकर थोड़े से इंप्रेशन जमाने के चक्कर में इसकी भैंस की आंख, सास का हार, नंद के कुंडल, बहू की चूड़ियां और बेटी की अंगूठियां सब हिलगा के चली जाती है। और जब नाश्ते पानी का टाइम आता है, इसकी भैंस की आंख तो उस हाथ से मिठाई उठाती है जिस हाथ में इसने सबसे ज्यादा अंगूठियां पहनी होती है। और अगर ये हार पहन के जाए तो इसकी भैंस की आंख दुपट्टे को ऐसे हिलगाती है जिससे इसका हार पूरा दिखता रहे। अगर कोई इससे पूछ ले कि समदन आपकी चूड़ियों का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, तो उससे कहती है 8 चूड़ियों का सेट है, 4 इसका 4 इसका। जल्दबाजी में बहू ने 2 इसमें डाल दी है, तो वो इससे पूछ रहा है इसका डिजाइन और ये इसकी भैंस क्या उसको नंबर ऑफ चूड़ियां बता रही है।
और ऊपर से कहती है दुबई का सेट है। अगर आप इसके जेवरात पे जांच बैठाओगे तो किसी की अंगूठी, किसी का हार, किसी के कुंडल, किसी की चूड़ियां निकलेंगी। पूरी महफिल में इसकी भैंस की आंख छम 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 करते हुए फिरती है। कुछ औरतें जब अपने लड़के या लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाती हैं तो भौकाल टाइट करने के चक्कर में घर में जितना सोना होता है इसकी भैंस की आंख सारा पहन के चली जाती है। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक प्रतिष्ठा, अपनी संपन्नता और परंपरागत धरोहर दिखाकर थोड़े से इंप्रेशन जमाने के चक्कर में इसकी भैंस की आंख सास का हार, नंद के कुंडल, बहू की चूड़ियां और बेटी की अंगूठियां सब हिलगा के चली जाती है। और जब नाश्ते पानी का टाइम आता है इसकी भैंस की आंख तो उस हाथ से मिठाई उठाती है जिस हाथ में इसने सबसे ज्यादा अंगूठियां पहनी होती हैं। और अगर ये हार पहन के जाए तो इसकी भैंस की आंख एक आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर पिटाने में हमारे मम्मी का चूड़ी टूट गया तो भैया तब तो और ज्यादा 10 जूता एक्स्ट्रा पड़ता था कि तोरे वैसा हमारे चूड़ी टूट गया हरामी। और बात जब देखती थी दया आने लगा तो 2 रुपए दे देंगे, इसीलिए रो रहे थे। ऐसे कुटा कुटा के हम बड़े हुए भाई, हमारा बचपन तो ऐसा ही रहा है। और आपका बचपन? एक आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर पिटाने में हमारे मम्मी का चूड़ी टूट गया तो भैया तब तो और ज्यादा 10 जूता एक्स्ट्रा पड़ता था कि तोरे वैसा हमारे चूड़ी टूट गया हरामी। और बात जब देखती थी दया आने लगा तो 2 रुपए दे देंगे, इसीलिए रो रहे थे। ऐसे कुटा कुटा के हम बड़े हुए भाई, हमारा बचपन तो ऐसा ही रहा है। और आपका बचपन? एक आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो पहले तो आई सी इट एज एन एक्टर, और इस फिल्म में पहली बार मुझे जो एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेके आना पड़ा। बिकॉज अ सब्जेक्ट लाइक दिस, गोइंग बैक, जो लैंडमार्क केस था उस वक्त, पूरा देश एक तरह से 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक था रिलीजन और पर्सनल फेथ की साइड में, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेक्युलर राइट्स की तरफ। बट मुझे ये देखना था कि इस फिल्म में क्या डायरेक्टर और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है। तो उसका शॉर्ट आंसर है हाँ, इट वॉज वेरी न्यूट्रल। एंड मैंने ये देखा कि ये ऑब्वियसली जब फिल्म देखकर लोग बाहर आएंगे, आई डोंट नो कि वो उनका ओपिनियन क्या होगा फिल्म को लेकर। आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम विल फाइंड इट एक्सट्रीमली बैलेंस्ड। एंड एक जो चीज निकल के बाहर आती है वो है प्रो विमेन। ये चीज मैंने ली फिल्म से कि इट्स सर्टन सोशल अवेयरनेस, इट इज अ प्रो वुमन फिल्म। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आप प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई हैं। उसको जाने दे नगमा। भाई इसको जाने दूं मैं, वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं, वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको, कैसे पकड़ रही है वो। प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई हैं। उसको जाने दे नगमा। भाई इसको जाने दूं मैं, वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं, वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको, कैसे पकड़ रही है वो। प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई हैं। उसको जाने दे नगमा। भाई इसको जाने दूं मैं, वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं, वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको, कैसे पकड़ रही है वो। प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई हैं। उसको जाने दे नगमा। भाई इसको जाने दूं मैं, वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं, वाह शैम्पी वाह।
हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको? कैसे पकड़ रही है वो? तो प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई है। उसको जाने दे नगमा। हाँ इसको जाने दूं मैं। वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं। वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको? कैसे पकड़ रही है वो? तो प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई है। उसको जाने दे नगमा। हाँ इसको जाने दूं मैं। वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं। वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको? कैसे पकड़ रही है वो? तो प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई है। उसको जाने दे नगमा। हाँ इसको जाने दूं मैं। वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं। वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको? कैसे पकड़ रही है वो? तो प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई है। उसको जाने दे नगमा। हाँ इसको जाने दूं मैं। वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं। वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको? कैसे पकड़ रही है वो? लोग कहते हैं कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। भाई मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे नमक मिर्च वाला पसंद है। एक काम करो, सब्र का फल तुम रख लो, मुझे बेसब्री की आलू गोभी दे दो, मैं वो खा लूंगा, एटलीस्ट उसी टाइम तो मिल जाएगी। और ये पता नहीं सब्र का फल मिलता कहाँ पे है भाई। मैंने सारी रेडियां, सारी दुकानें छान मारी हैं, मुझे कहीं सब्र का फल नहीं मिल रहा। और लोगों को कैसे पता है कि सब्र का फल मीठा ही होता है? हो सकता है सब्र का फल कोड़ा है। लोग कहते हैं कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। भाई मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे नमक मिर्च वाला पसंद है। एक काम करो, सब्र का फल तुम रख लो, मुझे बेसब्री की आलू गोभी दे दो, मैं वो खा लूंगा, एटलीस्ट उसी टाइम तो मिल जाएगी। और ये पता नहीं सब्र का फल मिलता कहाँ पे है भाई। मैंने सारी रेडियां, सारी दुकानें छान मारी हैं, मुझे कहीं सब्र का फल नहीं मिल रहा। और लोगों को कैसे पता है कि सब्र का फल मीठा ही होता है? हो सकता है सब्र का फल कोड़ा है। लोग कहते हैं कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। भाई मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे नमक मिर्च वाला पसंद है। एक काम करो, सब्र का फल तुम रख लो, मुझे बेसब्री की आलू गोभी दे दो, मैं वो खा लूंगा, एटलीस्ट उसी टाइम तो मिल जाएगी। और ये पता नहीं सब्र का फल मिलता कहाँ पे है भाई। मैंने सारी रेडियां, सारी दुकानें छान मारी हैं, मुझे कहीं सब्र का फल नहीं मिल रहा। और लोगों को कैसे पता है कि सब्र का फल मीठा ही होता है? हो सकता है सब्र का फल कोड़ा। मेरी सहेली मैनू कहंदी ओदा बॉयफ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहंदी मेरा बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है और रोंदा रोंदा नहींगा। साडे वाले दी अखां सज गया रो रो के, उन्हें पता नहीं लगता है, उन्हें जिंदगी तंग करदी पई कि मैं ही हुई जिंदगी सच। मेरी सहेली मैनू कहंदी ओदा बॉयफ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहंदी मेरा बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है और रोंदा रोंदा नहींगा। साडे वाले दी अखां सज गया रो रो के, उन्हें पता नहीं लगता है, उन्हें जिंदगी तंग करदी पई कि मैं ही हुई जिंदगी सच। मेरी सहेली मैनू कहंदी ओदा बॉयफ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहंदी मेरा बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है और रोंदा रोंदा नहींगा। मुझे पता चल गया मुझे मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों चल रही है भाई। मैंने वो मैसेज इग्नोर किया था जो 20 लोगों को भेजना था। भाई मुझे पता चल गया मुझे मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों चल रही है भाई। मैंने वो मैसेज इग्नोर किया था जो 20 लोगों को भेजना था। भाई मुझे पता चल गया मुझे मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों चल रही है भाई। मैंने वो मैसेज इग्नोर किया था जो 20 लोगों को भेजना था। भाई मुझे पता चल गया मुझे मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों चल रही है भाई। मैंने वो मैसेज इग्नोर किया था जो 20 लोगों को भेजना था। भाई मुझे पता चल गया मुझे मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों चल रही है भाई। मैंने वो मैसेज इग्नोर किया था जो 20 लोगों को भेजना था। जिसको देखो वही दुखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है
आखिर ये खुशी जा किसके पास रही? जिसको देखो वही दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये खुशी जा किसके पास रही? जिसको देखो वही दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये खुशी जा किसके पास रही? जिसको देखो वही दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये खुशी जा किसके पास रही? जिसको देखो वही दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये खुशी जा किसके पास रही? जिसको देखो वही दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये खुशी जा किसके पास रही? क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? తిరుపతిలో వన్ అండ్ ఓన్లీ సలూన్ ఇప్పుడు యూనిసెక్స్ సలూన్ అయింది. వీళ్ళు దివాళీకి బెస్ట్ సర్వీసెస్ అందించడమే కాకుండా మంచి కాంబో ఆఫర్స్ కూడా పెట్టారు, చెప్తాను వినండి. హెయిర్ కట్, బియర్డ్ ట్రిమ్, హెడ్ మసాజ్ 499 రూపీస్ చార్జ్ చేస్తున్నారు. హెయిర్ కట్, బియర్డ్ ట్రిమ్, డీ ట్యాన్, క్లీన్ అప్ 699. హెయిర్ కట్, బియర్డ్ ట్రిమ్, ఫ్రూట్ ఫేషియల్ 899. హైడ్రా ఫేషియల్ 1299. హెయిర్ కట్, బియర్డ్ ట్రిమ్, హెయిర్ స్పా, ఫేషియల్, డీ ట్యాన్ 1299. హెయిర్ కట్, బియర్డ్ ట్రిమ్, ఫేషియల్, హెయిర్ స్పా, హెయిర్ కలరింగ్ ఇంకా పెడిక్యూర్ ని 1999 కే చేస్తున్నారు. ఇంకా గర్ల్స్ కాంబోస్ వచ్చేసి ఎనీ హెయిర్ కట్ 499 కి, ఫేషియల్, వ్యాక్స్ అండ్ పెడిక్యూర్ అయితే 1499 కి, హైడ్రా ఫేషియల్, డీ10, ఐబ్రోస్ 3099, పర్మనెంట్ ఐబ్రోస్ అయితే 50% ఆఫర్ ఇస్తున్నారు. ఈ కాంబోస్ అన్ని మన తిరుపతి వన్ అండ్ ఓన్లీ యూనిసెక్స్ సలూన్ లో అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చే సర్వీస్ చేస్తారు. మీకు ఎలాంటి సర్వీస్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్ కి కాల్ చేసి కనుక్కోండి. లొకేషన్ వచ్చి తిరుపతి అన్నార సర్కిల్ నుంచి ప్రకాశం పార్క్ వెళ్ళే రూట్ లో రైట్ సైడ్ వస్తుంది. తిరుపతిలో వన్ అండ్ ఓన్లీ సలూన్ ఇప్పుడు యూనిసెక్స్ సలూన్ అయింది. వీళ్ళు దివాళీకి బెస్ట్ సర్వీసెస్ అందించడమే కాకుండా మంచి కాంబో. ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी. लड़का क्या करता है? अफसोस. ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी. लड़का क्या करता है? अफसोस. ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी. लड़का क्या करता है? अफसोस. दुनिया में 3 ही लोग हैं जिनकी बातें औरतें ध्यान से सुनती हैं और मानती भी हैं। पहला टेलर, दूसरा फोटोग्राफर और तीसरा ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। दुनिया में 3 ही लोग हैं जिनकी बातें औरतें ध्यान से सुनती हैं और मानती भी हैं। पहला टेलर, दूसरा फोटोग्राफर और तीसरा ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। दुनिया में 3 ही लोग हैं जिनकी बातें औरतें ध्यान से सुनती हैं और मानती भी हैं। पहला टेलर, दूसरा फोटोग्राफर और तीसरा ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। दुनिया में 3 ही लोग हैं जिनकी बातें औरतें ध्यान से सुनती हैं और मानती भी हैं। पहला टेलर, दूसरा फोटोग्राफर और तीसरा ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। दुनिया में पता है जीजी, बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा।
हाँ, तो क्या हुआ भाभी जी फिर? अब पता चला कि वो वजन की बात कर रहा था। पता है जीजी, बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ भाभी जी फिर? अब पता चला कि वो वजन की बात कर रहा था। पता है जीजी, बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ भाभी जी फिर? अब पता चला कि वो वजन की बात कर रहा था। पता है जीजी, बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा। कौन सा घर है? ये वाला घर है साहब। जी साहब। क्या नाम है? अबे ओ, हमने सुना है तूने अपने घर में विस्फोटक सामग्री छुपा रखी है। खबर तो तुम्हारी पक्की है भाई साहब, लेकिन अभी मैके गई हुई है। कौन सा घर है? ये वाला घर है साहब। जी साहब। क्या नाम है? अबे ओ, हमने सुना है तूने अपने घर में विस्फोटक सामग्री छुपा रखी है। इसलिए भी राजी है। बहुत शरीर इस समय क्रश हो गया है, आप ही नहीं रहे क्या? एकदम शरीर क्रश। अब बुला रहे हैं। पहले हम जाएंगे, वहां जाके व्यवस्था करेंगे। श्री जी के सखियों से मिलकर व्यवस्था करेंगे, तब फिर आप आना। लगाना चाहता है। मैं तरसती हूँ, लेकिन अब मैं आ नहीं सकती। आप तो पास ही रहते, पास रहते, दूर थोड़ी। जहाँ बाबू जी है, बाबा है, उन्हीं का प्यार आप हमें मिल रहा है, उन्हीं का। राधे 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 राधे। अपना ब्रज में गौ माता का अस्पताल है। बहुत सुंदर, बहुत नहीं, हॉस्पिटल है हमारे जी, जहाँ जो गौ माताओं का उपचार वगैरह। बहुत उत्तम बात है। जैसे जिन गौओं की सेवा नहीं होती या जो गौएं असमर्थ हैं, रोगी हैं, उनके दुख निवारण की बहुत बड़ी बात है। और परमार्थ करो, जितना आवे अपने पे कम खर्चा करके परमार्थ पे खर्चा करो। जीवन का लाभ, जो दूसरों का हित करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ऐसी सेवा दी है कि ब्रजवास नहीं होता। हाँ, देखो कि हम जा करके समाज के सोए हुए लोगों को जगाकर नाम रूप लीला धाम में लगाए, तो हमें इस बात की पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमें धाम वास नहीं मिल रहा। बहुत से सोए हुए लोग हैं जिनको घसीट करके भागवताचार्य वृंदावन लाए, जिनको घसीट कर रासाचार्य वृंदावन लाए। रास आदि के द्वारा हम ही जो आए हैं ना, तो रास के द्वारा ही तो आए। अगर रास नमाज में आंखें बंद करना कैसा है? दोस्तों, इस वीडियो को तमाम मुसलमानों के साथ शेयर कर दो। क्या पता तुम्हारे शेयर करने से किसी की नमाज बच जाए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और बहुत से लोग तो सजदे में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ये बोलकर कि हमें सुकून मिलता है, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। नमाज में आंखें बंद करने से नमाज मकरूह हो जाती है, इसीलिए आंख खोलकर ही नमाज पढ़ा करें। और अब एक मुसलमान होने के नाते मेरी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी की भी नमाज सही हो गई तो इसका तुम्हें कितना सवाब मिलने वाला है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नमाज में आंखें बंद करना कैसा है? दोस्तों, इस वीडियो को तमाम मुसलमानों के साथ शेयर कर दो। क्या पता तुम्हारे शेयर करने से किसी की नमाज बच जाए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और बहुत से लोग तो सजदे में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ये बोलकर कि हमें सुकून मिलता है, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। नमाज में आंखें बंद करने से नमाज मकरूह हो जाती है, इसीलिए आंख खोलकर ही नमाज पढ़ा करें। और अब एक मुसलमान होने के नाते मेरी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। अगर तुम्हारे शेयर कर ये देखो, ये असली बकलावा है। मेरा हकलावा निकल गया बकलावा खा के। गाइस, रियल बकलावा ये है दुबई में, ये ओल्ड दुबई में आने का। यहाँ पे मेरी शॉप है बकलावा की, तो इसी में आने का, ठीक है। शॉप का नाम क्या है? हकीकी मेरी शॉप है।
हाँ इधर लाना, अभी कैमरा मेरी तरफ ले आओ। हकीकी मेरी शॉप है ओल्ड दुबई में। तो ये देखो, ये असली बकलावा है। मेरा हकलावा निकल गया बकलावा खा के। गाइस रियल बकलावा ये है दुबई में, ये ओल्ड दुबई में आने का। यहाँ पे मेरी शॉप है बकलावा की, तो इसी में आने का, ठीक है। शॉप का नाम क्या है? हकीकी मेरी शॉप है। हाँ इधर लाना, अभी कैमरा मेरी तरफ ले आओ। हकीकी मेरी शॉप है ओल्ड दुबई में। तो ये देखो, ये असली बकलावा है। मेरा हकलावा निकल गया बकलावा खा के। गाइस रियल बकलावा ये है दुबई में, ये ओल्ड दुबई में आने का। यहाँ पे मेरी शॉप है बकलावा की, तो इसी में आने का, ठीक है। शॉप का नाम क्या है? हकीकी मेरी शॉप है। हाँ इधर लाना, अभी कैमरा मेरी तरफ ले आओ। हकीकी मेरी शॉप है ओल्ड दुबई में। तो ये देखो, ये असली तानिया मित्तल, पर्स भी मेरे गोल्ड का है, आप देख रहे हो। अब तुम चुरा मत लेना मेरे से पर्स प्लीज। ये देखो गोल्ड का पर्स लेती हूँ मैं, इट्स अ गोल्ड पर्स और इट्स आर फॉर राखी। How much grams? Our company, our room is Angela. My name is Rocky. देखो गोल्ड का पर्स लेती हूँ, सबसे ज्यादा अमीर मैं हूँ। ये देखो तानिया मित्तल, पर्स भी मेरे गोल्ड का है, आप देख रहे हो। अब तुम चुरा मत लेना मेरे से पर्स प्लीज। ये देखो गोल्ड का पर्स लेती हूँ मैं, इट्स अ गोल्ड पर्स और इट्स आर फॉर राखी। How much grams? Our company, our room is Angela. My name is Rocky. देखो गोल्ड का पर्स लेती हूँ, सबसे ज्यादा अमीर मैं हूँ। ये देखो तानिया मित्तल, पर्स भी मेरे गोल्ड का है, आप देख रहे। मुझे तो सबसे ज्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। मुझे तो सबसे ज्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी। मैडम जी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देंगे आप? हाँ पूछिए। अच्छा इस गाने की दूसरी लाइन क्या है? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे मैडम जी जिससे भी ये सवाल करूं उसे मुझसे मोहब्बत ही हो जा। हाँ यार 10-12 लोलियों से पूछ लिया, उसे मोहब्बत ही हो गई। अरे इसका मतलब ही तो बता रही हूँ। क्या मोहब्बत हो गई है तुमसे? अरे मैडम जी रहने दो तुम। मैडम जी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देंगे आप? हाँ पूछिए। अच्छा इस गाने की दूसरी लाइन क्या है? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे मैडम जी जिससे भी ये सवाल करूं उसे मुझसे मोहब्बत ही हो जा। हाँ यार 10-12 लोलियों से पूछ लिया, उसे मोहब्बत ही हो गई। अरे इसका मतलब ही तो बता रही हूँ। क्या मोहब्बत हो गई है तुमसे? मैडम पंखा चला के, चद्दर ओढ़ के, एक टांग बाहर निकाल के, टेम्परेचर बैलेंस करके सोने वाला मौसम आ गया है दोस्तों। पंखा चला के, चद्दर ओढ़ के, एक टांग बाहर निकाल के, टेम्परेचर बैलेंस करके सोने वाला मौसम आ गया है दोस्तों। पंखा चला के, चद्दर ओढ़ के, एक टांग बाहर निकाल के, टेम्परेचर बैलेंस करके सोने वाला मौसम आ गया है दोस्तों। पंखा चला के, चद्दर ओढ़ के, एक टांग बाहर निकाल के, टेम्परेचर बैलेंस करके सोने वाला मौसम आ गया है दोस्तों। पंखा चला के, चद्दर ओढ़ के, एक टांग बाहर निकाल के,
टेम्परेचर बैलेंस करके सोने वाला मौसम आ गया है दोस्तों। मेरी समझ में ये नहीं आता साली, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आई लो बचपन से, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता साली, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आई लो बचपन से, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता साली, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आई लो बचपन से, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता साली, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आई लो बचपन से, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। बेटा शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर आप ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं? मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, काला मेरा जांदा उस डोगरे दे नाल। बेटा शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर आप ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं? मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, काला मेरा जांदा उस डोगरे दे नाल। बेटा शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर आप ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं? मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, काला मेरा जांदा उस डोगरे दे नाल। बेटा शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर आप ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं? मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, काला मेरा जांदा उस डोगरे। हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। अच्छा। पैसा कमाते हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन साला हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमें अमीर बनना होता तो भगवान शुरू से हमें अमीर घर में पैदा करवाता। मतलब भगवान चाहता है कि हम लोग गरीब रहे। तो हम झूठ मूठ का इतना दिन से काम कर रहे थे, भगवान के बनाए सिस्टम पे उंगली उठा रहे थे। हे भगवान माफ कर दो, भगवान माफ कर दो। हम समझ गए, हमें आप गरीब रखना चाहते हैं, हम गरीब ही रहेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। अच्छा। पैसा कमाते हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन साला हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमें अमीर बनना होता तो भगवान शुरू से हमें अमीर घर में पैदा करवाता। मतलब भगवान चाहता है कि हम लोग गरीब रहे। तो हम झूठ मूठ का इतना दिन से काम कर रहे थे, भगवान के बनाए सिस्टम पे उंगली उठा रहे थे। हे भगवान माफ कर दो, भगवान माफ कर दो। हम समझ गए, हमें आप गरीब रखना चाहते हैं, हम गरीब ही रहेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। भाई ये और बताओ और बताओ और बताओ के चक्कर में मैंने वो सब बता दिया जो नहीं बताना था। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। भाई ये और बताओ और बताओ और बताओ के चक्कर में मैंने वो सब बता दिया जो नहीं बताना था। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। भाई ये और बताओ और बताओ और बताओ के चक्कर में मैंने वो सब बता दिया जो नहीं बताना था। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। भाई ये और बताओ और बताओ और बताओ के चक्कर में मैंने वो सब बता दिया जो नहीं बताना था। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। भाई ये और बताओ और बताओ और बताओ के चक्कर में मैंने वो सब बता दिया जो नहीं बताना था। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। भाई ये और बताओ और बताओ और बताओ के चक्कर में मैंने वो सब बता। ठंडा वाला दिन शुरू हो गया है। मम्मी बोलती है बेटा स्वेटर पहन कर निकला करो, लेकिन साला हम इंडियन लोगों में होता देखा देखी वाला सिस्टम। जब तक समाज वाला आदमी स्वेटर पहन के नहीं निकलेगा हम लोग कैसे पहन सकते हैं? और ये साला समाज वाला भी बोका चौदा, ये पहन ही नहीं रहा स्वेटर। ठंडा स्टार्ट हो गया। ठंडा वाला दिन शुरू हो गया है। मम्मी बोलती है बेटा स्वेटर पहन कर निकला करो, लेकिन साला हम इंडियन लोगों में होता देखा देखी वाला सिस्टम। जब तक समाज वाला आदमी स्वेटर पहन के नहीं निकलेगा हम लोग कैसे पहन सकते हैं? और ये साला समाज वाला भी बोका चौदा, ये पहन ही नहीं रहा स्वेटर। ठंडा स्टार्ट हो गया।
ठंडा वाला दिन शुरू हो गया है। मम्मी बोलती है बेटा स्वेटर पहन कर निकला करो, लेकिन साला हम इंडियन लोगों में होता देखा देखी वाला सिस्टम। जब तक समाज वाला आदमी स्वेटर पहन के नहीं निकलेगा हम लोग कैसे पहन सकते। और ये साला समाज वाला भी लो जान रोटी खा लो। अच्छा रानी तुम हमें ये बताओ तुम हमसे जान क्यों कहती हो? अरे वो क्या है ना, जानवर बोलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए शॉर्ट में जान बोलती हूँ। अरे रानी ये फालतू की बातें मत किया कर तू। अच्छा तो ये बताओ आप रानी क्यों बोलते हो मुझे? अरे नौकरानी बोलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए रानी बोलता हूँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। लो जान रोटी खा लो। अच्छा रानी तुम हमें ये बताओ तुम हमसे जान क्यों कहती हो? अरे वो क्या है ना, जानवर बोलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए शॉर्ट में जान बोलती हूँ। अरे रानी ये फालतू की बातें मत किया कर तू। अच्छा तो ये बताओ आप रानी क्यों बोलते हो मुझे? अरे नौकरानी बोलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए रानी बोलता हूँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। लो जान रोटी खा लो। अच्छा रानी तुम हमें खा लो बाबा, बाबा खा लो। कैसा ला ना बाबा दूध मट्ठी फुल है बाबा। हाँ देखो वही गंदा हो गया मट्ठी में। बाबा खा लो। छोटू छोटू ठंड को गिम्मा मेरे बच्चे गिम्मा। खा ले बाबा। छोटू दूध कैसा लाना तुम ना बोलो, कैसा लाना दूध बोलो। रोता है कि कितने खुश रोता है पाप, दूध ही छोना आते है सुनता च नहीं, कितने खुश समझाता है। खा ले बाबा। देखिए जिद करता है सो देख खाता च नहीं सो दूध ही छोना आते सो। मैं कहाँ से डालना बाबू दूध, कहाँ से डालना बोल। माँ खा लेता आ रहे तो क्या घिगाता है दिग्गे उससे। देख दूध ही छोना होता दिग्गे उसे सुनता च नहीं, खाना डाले तभी।
उसको चुनाड़ा था सो उसका बाद खाते नहीं क्या भी नहीं, उसके साथ तो मेरे साथ नाटका करते हैं। मैं दूध रखी रहती थी हाथ से। काम आ गए अम्मा का चमचा। हाँ शुरू झंझट। मैं तो इंदा इंसान आ, मैनू को कहे ना जा जाके लाइफ इंजॉय कर, मैं जाके सो जाना। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत बकवास करती हो, तो मैं मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। हाँ, तीनों मौसम में मुकाबला चल। ठंड में महिलाओं के लिए योगासन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, उसके बाद सिर के नीचे एक नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर खींचते हुए रजाई को ओढ़ लें। उसके बाद गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और फिर धीरे से बोलें,
भाड़ में गया काम धाम। ठंड में महिलाओं के लिए योगासन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, उसके बाद सिर के नीचे एक नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर खींचते हुए रजाई को ओढ़ लें। उसके बाद गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और फिर धीरे से बोलें, भाड़ में गया काम धाम। ठंड में महिलाओं के लिए योगासन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੀ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੀ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੀ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਗੂ मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। लेकिन हुण की करिए, बंदा लभ्या तो इन्ना ही सही लभ गया कि वो हर गल ते ही सही है, वो गलत ते भी सही है, वो सही ते भी सही है। समझ नहीं आ रही। मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। लेकिन हुण की करिए, बंदा लभ्या तो इन्ना ही सही लभ गया कि वो हर गल ते ही सही है, वो गलत ते भी सही है, वो सही ते भी सही है। समझ नहीं आ रही। मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। लेकिन हुण की करिए, बंदा लभ्या तो इन्ना ही सही लभ गया कि वो हर गल ते ही सही है, वो गलत ते भी सही है, वो सही ते भी सही है। समझ नहीं आ रही। मेरी दुआ कुछ ज्यादा ही कबूल हो गई है। मैं तो सिर्फ इन्नी दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बंदा जड़ा ना मैनू सही दवी, बस मेरा बंदा ठीक होना चाहिए। गल सुन भैणा, हो सकता तेन भी लगे मेरी गल बुरी, रिश्तेदारां नूं मैं चंगी क्यों नहीं लगदी कि मैं सच्चा भांडा। मैं गल्लां करनियां हुंदियां मूंह दे उत्ते सच्चियां और खरियां, किसे नूं बुरियां लगदियां ते पईयां लगन हैं। मैं दिल च रख के मिठो मासी नहीं बन सकदी। जिवें मेरियां दराणियां ते जठाणियां ने, सस ते ननाना आ जान ते ओह उन्हां दियां तरीफां, माँ जी भैन जी ते ट्रेवां लगदियां ने अगे क्या खाणियां दियां ते उठ के चलियां जान ते तोवा 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 ओह बुराइयां जड़ियां रह रब दा ना। ते मेरे कोलों यह काम नहीं हुंदा। मैं ते अपनी सस नूं विआह दे पहले दिन आख दित्ता सी भी तेरा मेरा पुराना रिश्ता खत्म, हुण तू मेरी सस है ते मैं तेरी नूं, इज्जत करेंगी ते करा लेंगी। ये हुण कोई मैं झूठ आख्या, ये हकीकत है। हैं ये मिठो मासी बन के नहीं, मेरे को मीसनी बन के रहा जाता कि कंड मगरों होर ते मूँह ते कुछ होर। ये रिश्ते मुक जाते जो सस बन जे ते नूह बन जे, मासी फुफी ताई चाची खालां ते फलान ते टमकान, ये रिश्ते मुक जाते फिर सारे। गल सुन भैणा, हो सकता तेन भी लगे मेरी। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। हाँ जी, तो आपको छठ के इस पर्व की और आपके पहले चरण की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूबते हुए सूरज के साथ जो आज आपने आराधना की है, साधना की है, अर्घ दिया है, ईश्वर करे हारी भी। मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो पहले तो आई सी इट एज एन एक्टर, और इस फिल्म में पहली बार मुझे जो एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेके आना पड़ा, बिकॉज अ सब्जेक्ट लाइक दिस, गोइंग बैक, जो लैंडमार्क केस था उस वक्त,
पूरा देश एक तरह से दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक था रिलीजन और पर्सनल फेथ की साइड में, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेक्युलर राइट्स की तरफ। बट मुझे ये देखना था कि इस फिल्म में क्या डायरेक्टर और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है। तो उसका शॉर्ट आंसर है हाँ, इट वॉज वेरी न्यूट्रल। एंड मैंने ये देखा कि ये ऑब्वियसली जब फिल्म देखकर लोग बाहर आएंगे, आई डोंट नो कि वो उनका ओपिनियन क्या होगा फिल्म को लेकर। आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम विल फाइंड इट एक्सट्रीमली बैलेंस्ड। एंड एक जो चीज निकल के बाहर आती है वो है प्रो वुमेन। ये चीज मैंने ली फिल्म से कि इट्स सर्टन सोशल अवेयरनेस, इट इज अ प्रो वुमेन फिल्म। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तू भरवा देगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तू भरवा देगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तू भरवा देगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तू भरवा देगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर माँ। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मुन्ना मेरे डॉक्टर साहब का नाम रोशन करना, आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपका लड़का हुआ है। नहीं, मुझे लड़की चाहिए। तो तू अपनी कागज पे छाप ले, ले इसे वापस अंदर डाल। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मैं छाप रहा हूँ बच्चे। यार जो निकला मैंने तुझे बता दिया। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे के बारे में बहू को मत बताइयो। क्यों? मैं उसे सरप्राइज दूंगा। बहू को सरप्राइज देगा बच्चा मैंने तेरा सोफे में तक खींचा। तुमने बता क्यों दिया? बता क्यों दिया? उसके पेट से ही तो निकला है हपले, मैंने कोई इनाम में खुरा लिया ये। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरी औरतों के पेट में चला गया था। अरे इधर छत पे फेंका और देख ले, क्या पता उड़न लगा हो। आए डॉक्टर साहब फोटो मिल जाएगी देखन को। व्हाट्सएप चलाते हो इस नंबर पे? हाँ नर्स, इस नंबर पर फोटो भेज दो इसकी। सर भेज दी। देख पहुंची? हाँ पर डॉक्टर साहब लौंडा काला है, तो ऐसा हल्का कोई दूसरे डिजाइन में मिल जाएगा। महिलाओं के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। आदमी के पास चाहे जितना ज्ञान हो। एक भैया अपनी पत्नी को बता रहे थे, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। व्यंग कर रहे थे अपनी पत्नी से, कहे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पत्नी ने पति का मुंह देखा और कहा, इसमें सिर्फ एक जगह मैं हूँ, बाकी सब जगह तुम ही हो। महिलाओं के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। आदमी के पास चाहे जितना ज्ञान हो। एक भैया अपनी पत्नी को बता रहे थे, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। व्यंग कर रहे थे अपनी पत्नी से, कहे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पत्नी ने पति का मुंह देखा और कहा, इसमें सिर्फ एक जगह मैं हूँ, बाकी सब जगह तुम ही हो। महिलाओं के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। आदमी के पास चाहे जितना ज्ञान हो। एक भैया अपनी पत्नी को बता रहे थे, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। व्यंग कर रहे थे अपनी पत्नी से, कहे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना। अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं। अमेरिका में गुड नाइट डार्लिंग और इंग्लैंड में स्वीट ड्रीम डार्लिंग और जापान में गुड नाइट माय लव, कनाडा में लव यू हनी स्वीट ड्रीम और हमारे इंडिया में मेन गेट को ताला लगा देना, सिलेंडर ऑफ कर देना, दही फ्रिज में रख देना, मोटर बंद करी या नहीं, आंगन की लाइट ऑफ कर दो, अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है, जिम्मेदार नागरिक। अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं। अमेरिका में गुड नाइट डार्लिंग और इंग्लैंड में स्वीट ड्रीम डार्लिंग और जापान में गुड नाइट माय लव, कनाडा में लव यू हनी स्वीट ड्रीम और हमारे इंडिया में मेन गेट को ताला लगा देना, सिलेंडर ऑफ कर देना, दही फ्रिज में रख देना, मोटर बंद करी या नहीं, आंगन की लाइट ऑफ कर दो, अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है, जिम्मेदार नागरिक।
अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं। अमेरिका में गुड नाइट डार्लिंग और इंग्लैंड में स्वीट ड्रीम डार्लिंग और जापान में गुड नाइट। एक आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर पिटाने में हमारे मम्मी का चूड़ी टूट गया तो भैया तब तो और ज्यादा 10 जूता एक्स्ट्रा पड़ता था कि तोरे वैसा हमारे चूड़ी टूट गया हरामी। और बात जब देखती थी दया आने लगा तो 2 रुपए दे देंगे, इसीलिए रो रहे थे। ऐसे कुटा कुटा के हम बड़े हुए भैया, हमारा बचपन तो ऐसा ही रहा है। और आपका बचपन? एक आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर पिटाने में हमारे मम्मी का चूड़ी टूट गया तो भैया तब तो और ज्यादा 10 जूता एक्स्ट्रा पड़ता था कि तोरे वैसा हमारे चूड़ी टूट गया हरामी। और बात जब देखती थी दया आने लगा तो 2 रुपए दे देंगे, इसीलिए रो रहे थे। ऐसे कुटा कुटा के हम बड़े हुए भैया, हमारा बचपन तो ऐसा ही रहा है। और आपका बचपन? एक आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो, मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो, मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो, मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो, मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो, मेड़ काट काट करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे भाई साहब। यूपी, बिहार और एमपी 3 लोगों को कश्मीर में बसा दो। कुछ औरतें जब अपने लड़के या लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाती हैं तो भौकाल टाइट करने के चक्कर में घर में जितना सोना होता है इसकी भैंस की आंख सारा पहन के चली जाती हैं। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक प्रतिष्ठा, अपनी संपन्नता और परंपरागत धरोहर दिखाकर थोड़े से इंप्रेशन जमाने के चक्कर में इसकी भैंस की आंख सास का हार, नंद के कुंडल, बहू की चूड़ियां और बेटी की अंगूठियां सब हिलगा के चली जाती है। और जब नाश्ते पानी का टाइम आता है इसकी भैंस की आंख तो उस हाथ से मिठाई उठाती है जिस हाथ में इसने सबसे ज्यादा अंगूठियां पहनी होती हैं। और अगर ये हार पहन के जाए तो इसकी भैंस की आंख दुपट्टे को ऐसे हिलगाती है जिससे इसका हार पूरा दिखता रहे। अगर कोई इससे पूछ ले कि समदन आपकी चूड़ियों का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है तो उससे कहती है 8 चूड़ियों का सेट है, 4 इसका 4 इसका। जल्दबाजी में बहू ने 2 इसमें डाल दी है तो वो इससे पूछ रहा है इसका डिजाइन और ये इसकी भैंस क्या उसको नंबर ऑफ चूड़ियां बता रही है और ऊपर से कहती है दुबई का सेट है। अगर आप इसके जेवरात पे जांच बैठाओगे तो किसी की अंगूठी, किसी का हार, किसी के कुंडल, किसी की चूड़ियां निकलेंगी। पूरी महफिल में इसकी भैंस की आंख छम 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 करते हुए फिरती है। कुछ औरतें जब अपने लड़के या लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाती हैं तो भौकाल टाइट करने के चक्कर में घर में जितना सोना होता है इसकी भैंस की आंख सारा पहन के चली जाती है। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक प्रतिष्ठा, अपनी संपन्नता और परंपरागत धरोहर दिखाकर थोड़े से इंप्रेशन जमाने के चक्कर में इसकी भैंस की आंख सास का हार, नंद के कुंडल, बहू की चूड़ियां और बेटी की अंगूठियां सब हिलगा के चली जाती है। और जब नाश्ते पानी का टाइम आता है इसकी भैंस की आंख तो उस हाथ से मिठाई उठाती है जिस हाथ में इसने सबसे ज्यादा अंगूठियां पहनी होती हैं। और अगर ये हार पहन के जाए तो इसकी भैंस की आंख जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए और चुपके प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गए। किसी से प्यार नहीं किया तो योगी सीएम बन गए। प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए और चुपके प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गए। किसी से प्यार नहीं किया तो योगी सीएम बन गए। प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी पीएम बन गए।
जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए, और चुपके प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गए। किसी से प्यार नहीं किया तो योगी सीएम बन गए। प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए, और चुपके प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गए। किसी से प्यार नहीं किया तो योगी सीएम बन गए। प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। Places which are very strongly Rahu dominated are places like Mumbai, places like Dubai, places like New York. आप एक अपार्टमेंट लेने जाते हो और आपने उस जगह के 10% पैसे दे दिए जो है ही नहीं। ये राहु का काम है। कभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर पे 35वां फ्लोर मेरे पास होगा, पर आज तो नींव भी नहीं खुदी है। तो ये जो आप हवा पे खर्च रहे हो, ये राहु है। करेक्ट। शनि इज अबाउट, मुझे बताओ है क्या, हाथ में क्या है, मतलब व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसीलिए पुरानी जगहें, पुरानी जमीन, पुराने बने हुए घर इस शनि, बिकॉज शनि बोलता है कि ये बना हुआ है, इसको रीडू करना है, बात अलग है। आज बताओ साथ में क्या आ रहा है, विच इज अबाउट, ये फुल प्रूफ चीज हाथ में क्या है। दैट इज वाई शनि को कर्म प्रधान कहा गया। कर्म प्रधान का मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है, राहु एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स ऑल इन द एयर, हवा बेच रहे हैं। प्लेसेस विच आर वेरी स्ट्रांगली राहु डोमिनेटेड आर प्लेसेस लाइक मुंबई, प्लेसेस लाइक दुबई, प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क। आप एक अपार्टमेंट लेने जाते हो और आपने उस जगह के 10%। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। जो हंसे उसका घर बसे। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ। ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ। कर लो पता कितना चल। लोग कहते हैं कि शादी करो, उम्र निकली जा रही है, जैसे कि शादी करने से उम्र रुक कर वही बीत जाएगी। लोग कहते हैं कि शादी करो, उम्र निकली जा रही है, जैसे कि शादी करने से उम्र रुक कर वही बीत जाएगी। लोग कहते हैं कि शादी करो, उम्र निकली जा रही है, जैसे कि शादी करने से उम्र रुक कर वही बीत जाएगी। लोग कहते हैं कि शादी करो, उम्र निकली जा रही है, जैसे कि शादी करने से उम्र रुक कर वही बीत जाएगी। लोग कहते हैं कि शादी करो, उम्र निकली जा रही है, जैसे कि शादी करने से उम्र रुक कर वही बीत जाएगी। बचपन में आशीर्वाद की जरूरत थी तो रिश्तेदार पैसे दे के जाते थे, अब पैसों की जरूरत है तो आशीर्वाद दे के भाग जाते हैं। पैसे दो मेरे को, कभी कहीं क्या। बचपन में आशीर्वाद की जरूरत थी तो रिश्तेदार पैसे दे के जाते थे, अब पैसों की जरूरत है तो आशीर्वाद दे के भाग जाते हैं। पैसे दो मेरे को, कभी कहीं क्या। बचपन में आशीर्वाद की जरूरत थी तो रिश्तेदार पैसे दे के जाते थे, अब पैसों की जरूरत है तो आशीर्वाद दे के भाग जाते हैं। पैसे दो मेरे को, कभी कहीं क्या। बचपन में आशीर्वाद की जरूरत थी तो रिश्तेदार पैसे दे के जाते थे, अब पैसों की जरूरत है तो आशीर्वाद दे के भाग जाते हैं। पैसे दो मेरे को, कभी कहीं क्या। बूबू देखो, तुम ना दूधू की बूबू हो, तो तुम अपना अच्छे से ध्यान रखा करो, फुल मेकअप में रहा करो। अरे बूबू लगना भी तो चाहिए, तुम अच्छे दूधू की अच्छी बूबू हो, इसलिए नेल पेंट लगाया करो, फेशियल फुशियल कराया करो, और टाइम पे खाना खा लो बूबू। खाओ खाओ पेट भर के, तुम आजकल कमजोर भी हो रही हो बूबू, तो तुम खाना पीना मेकअप शेकअप घूमना फिरना पूरा करोगी, ठीक है? तुम दूधू की बूबू हो। ठीक है दूधू ठीक है, पर आप मुझे टाइम टाइम पे पैसे दे दिया करो तो मैं अपना और अच्छे से ध्यान रखूंगी दूधू, ठीक है? हाँ मेरी जान, तुमको पैसे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? दूंगा। A few moments later. आज से बूबू को तो मनाना ही पड़ेगा, तभी तो न्यू ईयर की पार्टी में और 31st की पार्टी में जा पाऊंगा, वरना अगर तुम्हारा दिल मुझे देखने के बाद भी डॉक्टर नहीं करता ना, तो तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। कभी कहीं के अगर तुम्हारा दिल मुझे देखने के बाद भी डॉक्टर नहीं करता ना, तो तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। कभी कहीं के अगर तुम्हारा दिल मुझे देखने के बाद भी डॉक्टर नहीं करता ना, तो तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। कभी कहीं के अगर तुम्हारा दिल मुझे देखने के बाद भी डॉक्टर नहीं करता ना, तो तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। देख क्या रहे हो, तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, फोन चार्ज लगा के वापस सो जाता हूँ। देख क्या रहे हो, तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, फोन चार्ज लगा के वापस सो जाता हूँ। देख क्या रहे हो, तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, फोन चार्ज लगा के वापस सो जाता हूँ। देख क्या रहे हो, तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, फोन चार्ज लगा के वापस सो जाता हूँ। देख क्या रहे हो, तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, फोन चार्ज लगा के वापस सो जाता हूँ। देख क्या रहे हो,
तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ, फोन चार्ज लगा के भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा ये फंस गया। बोलो, पति से भी ज्यादा ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पूछो, संभालो अपने आप को। बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्णा से प्यार करती है तो क्या है? आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा ये फंस गया। बोलो, पति से भी ज्यादा ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पूछो, संभालो अपने आप को। बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्णा से प्यार करती है तो क्या है? आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा ये फंस गया। कल पैसे निकालने गया था, एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला, स्क्रीन पे लिखा आया इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। मैंने भोजपुरी पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर देने के बाद स्क्रीन पे लिखा आया, ए भैया कसम खा के कहत हई तोहार अकाउंट में जहरों खाए के पैसा नहीं खेबा। ये कैसा मशीन था भाई? कल पैसे निकालने गया था, एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला, स्क्रीन पे लिखा आया इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। मैंने भोजपुरी पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर देने के बाद स्क्रीन पे लिखा आया, ए भैया कसम खा के कहत हई तोहार अकाउंट में जहरों खाए के पैसा नहीं खेबा। ये कैसा मशीन था भाई? कल पैसे निकालने गया था, एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला, स्क्रीन पे लिखा आया इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। मैंने भोजपुरी पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर देने के बाद स्क्रीन पे लिखा आया, ए भैया कसम खा के कहत हई नहीं चुगल रोमत में बात करूंगी। डायनो छिलट्टे, तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरे चुगल्लोबाजी का देखो कैसा दिल टूटा हुआ। इसे फॉलो नहीं कर सकते तुम? इसके कितने कम फॉलोवर है। कोई लौंडा इससे सेट नहीं हो रहा, कोई लड़का इससे सेट नहीं हो रहा। मैंने ऐसा सारे नैन मटक्के सिखा दिए, सारी ट्रिकें सिखा दी लौंडे फंसाने की। ये हाँ सब सिखा दिए। अब लौंडा इसके पास आता है, इसके फॉलोवर देखता भाग जाता है, कहता तुम तो नकली चुगल्लोबाजी। बताओ, इसे फॉलो कर लो, नीचे आईडी करने में हमारा कितनी मेहनत कर रही है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है भजीदाबाजी की, तुम्हारे मुद्दे उठा रही है। और डायनो चुड़े लो, तुमसे फॉलो भी नहीं हो रही मेरी चुगल्लोबाजी, सिंगल घूम रही है। अगर तुमसे इतना भी फॉलो नहीं हो रही है ना, तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में जाओ, यूनुस के नाम से इसकी आईडी हैगी, जाके से फॉलो कर लो। बच्चे की 2 आईडी उड़ चुकी है, तीसरी है। हर जगह बेइज्जती हुई पड़ी है, कोई लौंडा इससे सेट नहीं हो रहा। डायनो में देख लूंगी, अगर तुमने इसे फॉलो नहीं करा ना, मेरी बहन को फिर बताऊंगी। चुगल लो, तू रो मत चल। नहीं चुगल लो, रोमत में बात करूंगी।
बड़ी खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लाए। ये बताइए चाय के साथ क्या लेंगे? अपने घर में तो मैं चाय के साथ कुछ नहीं लेता, लेकिन कहीं जाऊं तो चाय के साथ समोसे, पेस्ट्री, बिस्किट्स और गुलाब जामुन पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस तो फिर इसे अपना ही घर समझिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बड़ी खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लाए। ये बताइए चाय के साथ क्या लेंगे? अपने घर में तो मैं चाय के साथ कुछ नहीं लेता, लेकिन कहीं जाऊं तो चाय के साथ समोसे, पेस्ट्री, बिस्किट्स और गुलाब जामुन पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस तो फिर इसे अपना ही घर समझिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बड़ी खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लाए। हाँ, बनाओ चोरी चोरी मेरे वीडियोस, सोशल मीडिया पे डालो, कर दो मुझे वायरल। एक दिन फेमस हो गया ना, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, फिर 4 घर 4 गाड़ियां लूंगा, 4 बीवियां अलग अलग घर में रखूंगा। जो मुझे छोड़ के गई है ना मेरी गर्लफ्रेंड्स, वो देखेंगी, वो बर्तन ही मांजते रह जाएंगी घर में बैठी। कर दो मुझे वायरल बस। हाँ, बनाओ चोरी चोरी मेरे वीडियोस, सोशल मीडिया पे डालो, कर दो मुझे वायरल। एक दिन फेमस हो गया ना, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, फिर 4 घर 4 गाड़ियां लूंगा, 4 बीवियां अलग अलग घर में रखूंगा। जो मुझे छोड़ के गई है ना मेरी गर्लफ्रेंड्स, वो देखेंगी, वो बर्तन ही मांजते रह जाएंगी घर में बैठी। कर दो मुझे वायरल बस। हाँ, बनाओ चोरी चोरी मेरे वीडियोस, सोशल मीडिया पे डालो, कर दो मुझे वायरल। एक दिन फेमस हो गया ना, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, फिर 4 घर 4। गाइस, आज 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही था। मैंने तो सोच लिया है दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अमेजिंग। अब भी उसी से काम चलाऊंगी, पुराने वाले जैकेट से। और तुम लोगों ने क्या सोचा? हमेशा उल्टा ही सोचना। गाइस, आज 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही था। मैंने तो सोच लिया है दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अमेजिंग। अब भी उसी से काम चलाऊंगी, पुराने वाले जैकेट से। और तुम लोगों ने क्या सोचा? हमेशा उल्टा ही सोचना। गाइस, आज 1 साल बाद उसे देखा। हाँ फजीता, अरे मेरे कसम, जरा 5000 रुपये दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, हर वक्त पैसे पैसे, मेरा दिमाग खराब करती रहती है बस इन्हीं बातों से मेरा दिल दुखता है, इन्हीं बातों से। तुम मेरी फीलिंग नहीं समझती, 1 मिनट में मना कर देते हो। इसीलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही थी। और सुबह ही सुबह दूध वाला मुझसे क्या कर गया? दूध वाला? अबे क्या कह गया सुबह सुबह? यार सुबह सुबह दूध वाला, मैं दूध ले रही, मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा कर बोला, छोड़ो तुमसे क्या होगा अपने दिल की बात, 5000 रुपए की तो उम्मीद नहीं है तुमसे। मुस्कुरा कर बोला? अबे बता दे क्या कह गया दूध वाला सुबह सुबह तुझसे? यार सुबह सुबह आया, 5 बजे आता है वो, गली में कोई नहीं, एकदम सुन सन्नाटा, दूध वाला और मैं, और मेरे करीब आया और मुझसे बोला, छोड़ो तुम्हें क्या बताऊं, 5000 रुपए की तो तुमसे उम्मीद नहीं है, क्या दिल की बात करूं तुमसे? तेरे करीब आया? अब उसकी टांग पे टांग रख के चीर दूं। बता दे क्या कहा उसने दूध वाले ने? यार सुबह सुबह का टाइम, घर में भी सब सो रहे, गली में भी कोई नहीं, सुन सन्नाटा, सुबह के 5 बज रहे, मेरे करीब आया। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतने प्यार से मुंह पोंछती हैं कि कहीं होंठ उखड़ के टिश्यू पेपर के साथ ना आ जाए, और लड़के ऐसे साफ करते हैं कि जैसे पंक्चर वाला ट्यूब रगड़ रहा हो। एक लड़का रात को 1 बजे डॉक्टर को फोन लगाता है, डॉक्टर साहब मुझे नींद ना आने की बीमारी है। डॉक्टर, तो साले इसे फैला क्यों रहा है? आजकल के छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में कविताएं बोलते रहते हैं, और एक हम थे, सारा बचपन आधा पादा किसने पादा में निकाल दिया। इंडियन मम्मियां इतना मारती हैं कि उनकी चूड़ी तक टूट जाती है, फिर एक राउंड और मारती हैं कि नालायक तेरी वजह से मेरी चूड़ी टूट गई। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतने प्यार से मुंह पोंछती हैं कि कहीं होंठ उखड़ के टिश्यू पेपर के साथ ना आ जाए, और लड़के ऐसे साफ करते हैं कि जैसे पंक्चर वाला ट्यूब रगड़ रहा हो। एक लड़का रात को 1 बजे डॉक्टर को फोन लगाता है, डॉक्टर साहब मुझे नींद ना आने की बीमारी है। ये नोट के पंखे से हवा खाने में अलग ही मजा है ना, रईसी लगती बिल्कुल। वैसे इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? अरे इस महीने हमने अपना मेंटेनेंस नहीं कराया ना, इसलिए। तो इसका पट्टा सिलवा लो। आइडिया तो अच्छा, मम्मी से पूछे। मम्मी ये बताओ, पट्टा सिलवा ले क्या हम? ये
ये नोट के पंखे से हवा खाने में अलग ही मजा है ना, रईसी लगती बिल्कुल। वैसे इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? अरे इस महीने हमने अपना मेंटेनेंस नहीं कराया ना, इसलिए। तो इसका पट्टा सिलवा लो। आइडिया तो अच्छा मम्मी से पूछे। मम्मी ये बताओ पट्टा सिलवा ले क्या हम? ये नोट के पंखे से हवा खाने में अलग ही मजा है ना, रईसी लगती बिल्कुल। वैसे इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? अरे इस महीने हमने अपना मेंटेनेंस नहीं कराया ना, इसलिए। तो इसका पट्टा सिलवा लो। आइडिया तो अच्छा मम्मी से पूछे। मम्मी ये बताओ पट्टा सिलवा ले क्या हम? ये नोट के पंखे से हवा खाने में अलग ही मजा है ना, रईसी लगती बिल्कुल। वैसे इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? अरे इस महीने हमने अपना मेंटेनेंस नहीं कराया ना, इसलिए। तो इसका पट्टा सिलवा लो। आइडिया तो अच्छा मम्मी से पूछे। मम्मी ये बताओ पट्टा सिलवा ले क्या हम? ये नोट के पंखे से हवा खाने में अलग ही मजा है ना, रईसी लगती बिल्कुल। वैसे इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? अरे इस महीने हमने अपना मेंटेनेंस नहीं कराया ना, इसलिए। तो इसका पट्टा सिलवा लो। आइडिया तो अच्छा मम्मी से पूछे। मम्मी ये बताओ पट्टा सिलवा ले क्या हम? ये नोट के पंखे से हवा खाने में अलग ही मजा है ना, रईसी लगती बिल्कुल। दोस्तों, पैसा किसी काम का नहीं है अगर जिंदगी में शौक पूरे नहीं किए। इस गाड़ी का शुरू से ही बहुत शौक था, ये खरीदनी है। जब पैसा आया तो फिर खरीद ली भाई ने। अली भाई बहुत बहुत मुबारक, क्या बात है। गाड़ी मतलब अच्छा लगा मेरे को। मुझे भी घुमाओगे करीब? हो गया? हाँ जी, जाऊँ? हाँ जाओ। कोई हो गया? नहीं दूर हो। नहीं तो यहाँ से यार, इधर गाड़ियां नहीं है, इधर आया यार। हाँ जी, गाड़ी का शुरू से इसका मालिक है तो नहीं, इधर ध्यान रखा करो। गाड़ी का शुरू से बहुत शौक था, गाड़ी लेनी है बड़ी। जब पैसा भाई आ रहे हैं, उनकी गाड़ी है, हटो यार। ये यार कोई गाड़ी बताओ यहाँ पे किसी की ना। दोस्तों, पैसा किसी काम का नहीं है अगर जिंदगी में शौक पूरे नहीं किए। इस गाड़ी का शुरू से ही बहुत शौक था, ये खरीदनी है। जब पैसा आया तो फिर खरीद ली भाई ने। अली भाई बहुत बहुत मुबारक, क्या बात है। गाड़ी मतलब अच्छा लगा। हॉट न्यूज में बात करते हैं कलर्स के शो लाफ्टर शेफ की। लाफ्टर शेफ सीजन 1 की अपार सफलता के बाद अब उसका नया सीजन आने वाला है, जहां सभी लाफ्टर शेफ्स की मुंह दिखाई हुई है। इस नए सीजन में भारती सिंह मस्ती का तड़का लगाते हुई नजर आएंगी एक बार फिर, और इस बार तो भारती सिंह प्रेग्नेंट भी हैं। और नया क्या आने वाला है या भारती से पूछो। जब भारती आएगी ना, उसका नया आने वाला है। गोला पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्दी। ऐसे में काम के साथ साथ उन्हें खुद का भी काफी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए तो जब भारती सिंह मीडिया के सामने रूबरू हुई तो करण कुंद्रा ने देखो कैसे उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो आराम से चल सकें। वहीं करण कुंद्रा के साथ तेजस्वी प्रकाश भी शो में नजर आने वाली हैं। इसके साथ साथ ईशा मालविया, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, ईशा सिंह भी सीजन 2 का हिस्सा होंगी। यानी कि इस बार मस्ती का डोज डबल होने वाला है। हॉट न्यूज में बात करते हैं कलर्स के शो लाफ्टर शेफ की। लाफ्टर शेफ सीजन 1 की सुबह बुला ले का तो नहीं ठहरे बातें करती हूँ मैं। हाँ कर माँ तू बातें कर, उन्हें भाई छोड़े को ताले। और मेरा बच्चो, अरे मेरा बेबी। हाँ आती ले, सुबह को आती है, बातें करती है देखो ने। हाँ सुबह को आती है, हाँ सुबह को भी है। नहीं मैं बातें करती हूँ। नहीं अभी हो सकता नहीं, अभी जरी देर बात कर। हाँ अभी जरी देर बात करती हूँ मैं। हाँ मेरा पंड ऐसा क्या बजाते ही माँ तुम्हें। कुत्ते को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, कव्या को कव्वे, पूरे जना की बजा डालते हैं दाल को। फट जाती है पूरे जनांग की। हाँ अब सुबह कुत्ते की ड्यूटी है, शाम को तुम्हारी ड्यूटी है। तू मिल गया देख हमारे से, देखो। हाँ उन्हें मिल गया माँ घर के अंदर का भाई। अगे माँ के क्या प्यारा आवाज करती है देखिए। हाँ उन्हें वैसा बोला सो। अरे हाँ अदे अदे अरे रे
अगे अब मर्द बाना बात करता नहीं कि भाई का बात करती है क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू लकी। कहाँ मेरा लक? पूछ पूछ के थक गई मैं। मैं लकी चाहूँ। ओ माय गॉड, न्यू होम, सक्सेसफुल लाइफ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना मिस कर रहे हैं लोग। गॉड, कहाँ हो गन्नू? माय गन्नू, वेयर आर यू माय गन्नू? माय गन्नू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बोलिए मत, देखिए, देखकर बोलिए। पहले देखिए, बाद में बोलिए। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीखो, मुझसे सीखो ज्ञान की बातें। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीखो, मुझसे सीखो ज्ञान की बातें। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu. Assalamualaikum.